नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना भाई सरदार हरकिशन सिंह आपके समक्ष पुनः आया हूं दोस्तों। और आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के बारे में। दोस्तों, ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक नागरिक के लिए, क्योंकि दोस्तों इस धारा के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम किस प्रकार, किन स्थितियों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिसके संबंध में मैं अक्सर वीडियोस अपलोड करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं जागरूकता फैला सकूं, इसी नाते दोस्तों मैं ये वीडियोस बनाता हूं, इस पर मेहनत करता हूं, इस पर स्टडीज़ करता हूं, ताकि प्रत्येक नागरिक, भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक अपने आप में सशक्त हो सके। दोस्तों, तो दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के संबंध में, जिसकी उपधारा 1 ये कहती है किसके संबंध में? आवेदन के संबंध में। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 जो कि आवेदन के संबंध में यह आपको बताती है कि कोई भी भारत का नागरिक, जो भारतवर्ष का नागरिक है, वो आवेदन कर सकता है। वो इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर वो जिस राज्य में रहता है या जिस क्षेत्र में रहता है उसकी जो राजभाषा है उसको लिखित में देकर आवेदन कर सकता है और सूचना को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रत्येक जो हमारे सरकारी विभाग हैं उनमें एक लोक सूचना अधिकारी जी या फिर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी जी को नियुक्त किया जाता है, ताकि वो किसी भी प्रकार के आवेदन को निस्तारित कर सकें, सूचना प्रदान कर सकें प्रत्येक नागरिक को जो भी वो सूचना चाहता है। इसके साथ साथ दोस्तों, लोक सूचना अधिकारी जी के साथ साथ एक सहायक लोक सूचना अधिकारी भी नियुक्त होते हैं, तो हम उनको भी आवेदन कर सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी आवेदन आया है, आवेदक को उसकी जो जानकारी जो लेना चाहता है उसके अनुसार उसको सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराएं। तो कोई भी नागरिक, वो यदि किसी भी विभाग से कोई ऐसी जानकारी लेना चाहता है जो विधि सम्मत है, तो वो उस जानकारी के लिए आवेदन कर सकता है। किसको? जैसा कि मैंने आपको बताया, लोक सूचना अधिकारी जी को, जो कि राज्य लोक सूचना अधिकारी भी हो सकते हैं, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ सहायक लोक सूचना अधिकारी जी भी, चाहे वो राज्य के सहायक लोक सूचना अधिकारी हों या फिर केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हों। तो दोस्तों, राज्य सूचना अधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी जी के संबंध में बताना चाहूंगा कि जैसे राज्य स्तर पर, हालांकि इसके संबंध में और भी विस्तृत जानकारी आपको अपनी अगली वीडियोस में दूंगा, तो फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे कि राज्य के स्तर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी होते हैं और केंद्र के स्तर पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भी होते हैं। तो हमें ये जो आवेदन करना है, जो भी विभाग है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है या पुलिस विभाग है या माननीय जिलाधिकारी जी का कार्यालय है, तो जो भी मतलब सरकार के अंतर्गत विभाग आते हैं या अर्ध सरकारी जो विभाग आते हैं, उनमें जो लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होते हैं, वो चाहे केंद्र के माध्यम से हो या राज्य के माध्यम से हो, वो आपको सूचना उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, और यदि किसी नागरिक को इस बारे में जानकारी नहीं है कि मैं आवेदन कैसे करूं, मैं सूचना कैसे प्राप्त करूं, और उसके भीतर कोई जिज्ञासा है, तो यही जो लोक सूचना अधिकारी जी हैं या सहायक लोक सूचना अधिकारी जी हैं, ये उनकी यथासंभव सहायता भी करते हैं। तो आप उस विभाग में जाकर के आप ये पूछ सकते हैं उनसे कि यहाँ पर जो लोक सूचना अधिकारी जी हैं, कृपया मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं जो आवेदन करना चाहता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो आपकी सहायता भी करेंगे, यथासंभव आपकी सहायता करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको आवेदन आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जो नए जो आवेदक हैं उनके मन में कोई प्रश्न है तो वो सहायता ले सकते हैं। ये धारा 6(1) के अंतर्गत ये बताया गया है कि इस प्रकार से उनको, जो भी नागरिक है, उनको सहायता भी प्रदान की जा सकती है। अब दोस्तों हम दूसरी बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की जो धारा है, धारा 6 की उपधारा 2,
यानी कि इसके भीतर बताया गया है कि सूचना का कारण, यानी कि जब आप कोई भी सूचना मांगने के लिए किसी विभाग में जाते हैं लोक सूचना अधिकारी जी से या सहायक लोक सूचना अधिकारी जी से, तो वो उनको कारण बताना अनिवार्य नहीं है कि मैं सूचना क्यों लेना चाहता हूं, या वो इसके लिए ये भी नहीं पूछ सकते कि आप सूचना क्यों लेना चाहते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब ये पूछना या ब्यौरा लेना कि आप क्यों सूचना लेना चाहते हैं, आप इसका क्या करेंगे, तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी जी आपसे संपर्क कर सके, उसके लिए आपका जैसे संपर्क सूत्र है या पत्र व्यवहार कर सके, तो आपका पता है, इसकी जानकारी आप उनको दे सकते हैं। मतलब आप धारा जो 6 की उपधारा 2 है, इसके अंतर्गत आप बाध्य नहीं हैं कि आप ये बताएं कि मैं क्यों सूचना लेना चाहता हूं, या मैं उसका ब्यौरा आपसे पूछे कि ब्यौरा लेना चाहें, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ कोई जानकारी अलग से नहीं, सिर्फ जो आप जानकारी लेना चाहते हैं उसे आप एक प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं, आराम से लिख करके आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों लेना चाहते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। ऐसी कोई भी बाध्यता किसी भी नागरिक पर नहीं है। और जो पत्र व्यवहार है या संपर्क सूत्र है, जो सूचना देनी है या वो बात करना चाहते हैं लोक सूचना अधिकारी जी या कोई भी ऐसा है, तो उसमें आप अपना संपर्क सूत्र या आप अपने पत्र व्यवहार का जो पता है वो उसमें अंकित कर दें। तो धारा 6(2) हमें ये स्वतंत्र करती है कि हमें कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सूचना क्यों लेना चाहता हूं। तो ये भी एक बहुत ही सशक्त धारा है मित्रों, जो उपधारा है 6(2). तो इसके तहत नागरिक को ये सशक्तिकरण दिया गया है एक तरह से कि आप सूचना लीजिए, आप बाध्य नहीं हैं कि सूचना क्यों लेना चाहते हैं, क्या है, कैसा है, इस तरह की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। बस आपको आवेदन करना है और अपनी जानकारी जो संपर्क सूत्र है या जो पत्र व्यवहार का वो आपको देनी है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि कोई भी नागरिक घबराएगा नहीं। कई लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है, घबराने लगते हैं या घबरा भी सकते हैं कि भाई हम सूचना किससे मांगे, क्या कहें, वो हमसे कुछ पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, सिर्फ आपको पत्र तैयार करना है और पत्र तैयार करके जो आप सूचना चाहते हैं, जो भी विधि सम्मत है, वो सूचना आपको प्रदान की जाएगी। और यदि आप ईमेल के माध्यम से सूचना पूछना चाहते हैं, तो अधिकतर सभी स्टेट्स की वेबसाइट्स बन गई हैं, जिसमें आरटीआई जो पोर्टल भी तैयार हो रहे हैं, कई स्टेट्स में हो चुके हैं और कईयों में हो रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी आपको जॉब दिया जाएगा। यदि आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं या फिजिकली उनके पास जाते हैं और आवेदन करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको सूचना बाय पोस्ट भी आ सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका पता और आपका संपर्क सूत्र होना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो इससे हमें काफ़ी सुविधा हो जाती है। इसके बाद दोस्तों एक जो बहुत ही हम महत्वपूर्ण बात करते हैं, धारा 6 की उपधारा 3। तो धारा 6 की जो उपधारा 3 है कि यदि आपने कोई आवेदन किसी ऐसे विभाग में कर दिया जिसके अंदर वो सूचना धारित नहीं है, वो सूचना किसी अन्य विभाग में धारित है, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो धारा 6 की जो उपधारा 3 है, वो जिस विभाग में आपने आवेदन किया है वहां से जानकारी आप लेना चाहते हैं और उसके पास वो जानकारी धारित नहीं है, तो वो क्या करेंगे, लोक सूचना अधिकारी जी वो संबंधित विभाग को धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत वो आपका पत्र हस्तांतरित कर देंगे, उनको भेज देंगे 5 दिन के अंदर अंदर दोस्तों। तो इसकी भी देखिए समय सीमा निर्धारित की है कि 5 दिन के अंदर अंदर वो संबंधित विभाग को आपका पत्र प्रेषित कर देंगे सूचना के लिए कि ये जो सूचना है ये आपके विभाग से संबंधित है। अतः धारा 6(3) के अंतर्गत आप इस जानकारी को डायरेक्टली आवेदक के पास दें। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा या आपने किसी गलत विभाग में सूचना के लिए बोल दिया, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको पत्र लौटा देंगे। तो उसमें जब भी आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत यदि उपधारा 3 लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनको यह पता रहेगा कि यदि हमारे पास इसकी सूचना धारित नहीं है, तो इस सूचना के लिए आवेदक को जानकारी देने के लिए हमें संबंधित विभाग को हस्तांतरित करना है। तो इससे क्या होगा मित्रों, हमें सूचना मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें सूचना नहीं मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है, अनेक विभागों में ऐसा देखने में आया है, वो सीधा लिख देते हैं कि ये सूचना हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। तो इससे क्या होता है, आवेदक कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो सबसे अच्छा ये है मित्रों कि जब भी आप पत्र लिखें, हालांकि आगे पत्र कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, उसकी जानकारी भी मैं आपको प्रेषित कराऊंगा वीडियोस के माध्यम से कि किस तरह पत्र लिखना है। उसका कोई बहुत हार्ड ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। लेकिन जब भी हम आवेदन करें उसमें इसका जिक्र जरूर कर दें इस धारा का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है 6(3) जो है। इसके तहत जब भी आप कोई पत्र जब आवेदन करते हैं उसके नीचे लिख दें, नोट में लिख देंगे कि यदि सूचना आपके विभाग से संबंधित नहीं है
तो धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित विभाग को भेज दें और उसकी एक प्रति आवेदक को भी उपलब्ध करा दें। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि उन विभाग के जो भी लोक सूचना अधिकारी जी हैं या सहायक लोक सूचना अधिकारी जी हैं, उनको इस बात का संज्ञान हो जाएगा कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है वो इस धारा के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वो जानकारी रखता है, तो वो आपको कभी भी इस प्रकार से नहीं कहेंगे कि हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। तो वो क्या करेंगे, तुरंत वो जो सूचना के लिए जो संबंधित विभाग होगा उसको वो लेटर भेज देंगे और उसकी एक प्रति आपको भी भेजेंगे वो, कि हमने ये जो पत्र है जो हमारे विभाग में आपने आवेदन किया था, ये हमारे विभाग से ना होकर के इस वाले विभाग में है, जो भी विभाग होगा उसमें, तो उस विभाग को जब हस्तांतरित करेंगे तो उसकी एक प्रति आपको भी भेज देंगे मित्रों। तो उससे क्या होगा, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। जैसे प्रैक्टिकली मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा अनेक बार हुआ है। मैंने जैसे किसी पत्र के संबंध में माननीय उत्तराखंड सचिवालय के अंदर मैंने पत्र प्रेषित किया और फिर मैंने सूचना मांगी कि हमने इस तारीख को ये पत्र भेजा था, इसकी कृपया हमें दैनिक प्रगति बताएं। तो जब माननीय सचिवालय से वो पत्र जिस विभाग को दिया गया तो उसकी प्रति भी मेरे पास आ गई मित्रों, कि हमने इस तारीख को ये जो प्रति है हमने इस विभाग को प्रेषित कर दी थी और उस विभाग को भी भेज दिया जाता है लेटर सचिवालय की तरफ से कि धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदक को आपने क्या कार्रवाई की है वो जानकारी दे। तो उससे क्या होता है दोस्तों, मेरा भी काम बहुत आसान हो जाता है। अन्यथा क्या होगा कि अब सचिवालय जो है, माननीय सचिवालय है, वो भी अपने अधीनस्थ विभागों को या अधिकारियों को पत्र प्रेषित करते हैं, तो अब उसकी जानकारी मुझे इस धारा 6(3) के द्वारा प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने काफ़ी सक्सेसफुल ऐसी केसेस मैंने सॉल्व भी किए हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो, चाहे सड़क नाली से संबंधित हो, या फिर कई ऐसी कमीशंस हैं जैसे बाल आयोग है या महिला आयोग है। तो इस तरह के मैंने कई आयोगों में भी सूचना के अधिकार के माध्यम से कई ऐसे केसेस को सॉल्व किया है जो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के माध्यम से दोस्तों जो मैंने आवेदन किया तो उससे मुझे सूचनाएं भी मिली और उन कार्यों में गति भी आई दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने ये सब जानकारियां दी हैं, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के संबंध में मैंने आज आपको बताया है। इसी प्रकार मैं अनेक धाराओं के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने आपको बता दिया धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत आवेदन है ना, आवेदन हम कहां कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, उसके विषय में बता दिया आपको। धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत सूचना का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, कि मैं क्यों सूचना मांगना चाहता हूं या उसका ब्यौरा, ऐसा कुछ भी जानकारी देने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना संपर्क सूत्र और अपना जो पोस्टल एड्रेस है ताकि आप तक पत्र पहुंच सके वो हम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया दोस्तों धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो अन्य लोक प्राधिकारी है उनको पत्र प्रेषित करता है वो विभाग जिसके पास वो सूचना धारित नहीं होती है ना। तो उससे क्या होता है कि यदि हमने किसी गलत विभाग में भी हमने सूचना दे दी तो हमने इस धारा का जिक्र कर दिया कि धारा 6(3) के अंतर्गत यदि आपके विभाग से ये सूचना संबंधित नहीं है तो कृपया आप इसको संबंधित विभाग को प्रेषित कर दें और उसकी एक प्रति हमें भी भेज दें। तो इस प्रकार दोस्तों क्या होगा कि इस धारा 6 के अंतर्गत मैं बहुत ही ज़्यादा इस बात से हर्षित हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे प्रसन्नता होती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रत्येक धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 6 है जिसके विषय मैंने आपको बताया दोस्तों। और दोस्तों देखिए मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं कि आप तक मैं अपनी जानकारियां प्रेषित करूं, लेकिन कभी कभी जाने ऐसा भी हो सकता है कि कोई जानकारी रह जाए। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा मित्रता के नाते, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आप मेरे मित्र हो गए, तो आपके मन में कोई प्रश्न हो इस धारा से संबंधित, धारा 6 से संबंधित, इनकी धारा 1, 2, 3 से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी वो पूछ सकते हैं और मैं यथासंभव कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको उसका मैं प्रत्युत्तर दूं, आपको जवाब दूं। इसके साथ दोस्तों मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा, एक भारतीय जीवन बीमा सलाहकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं जागरूकता के लिए अपना यथासंभव पूर्ण प्रयास कर रहा हूं और मैं आने वाले समय में आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज भी इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने आरटीआई के माध्यम से अनेक लोगों को उनके अधिकार दिलाए हैं और अभी भी लगातार मैं प्रयासरत हूँ। और दोस्तों बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप प्लीज़ आप लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें और वो सशक्त हो सके दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है और मेरे मन में है कि मैं सभी चीज़ें जो हमारे अधिकारों को लेकर के, हमारे कर्तव्यों को लेकर के है, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को लेकर के है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ आप तक प्रेषित करूँ। तो दोस्तों आपसे मैं पुनः ये अनुरोध करूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें इस पर और इसको शेयर करें दोस्तों। तो आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।